सर स्वागत करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे उद्यान और कृषि में कई सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बताई जाती है। उत्तराखंड एक पहाड़ी स्टेट है, क्या कारण है यहाँ पे जो पहाड़ी जिलों की मैं बात करूं, वहाँ पे उद्यान या कृषि जो है उस तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई जिस तरह से मिलनी चाहिए थी पिछले 22 साल में? आपने धन्यवाद पवन जी। ये बड़ा अच्छा ज्वलंत विषय आपने उठाया। और जब हम कृषि और उद्यान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कृषि और उद्यान एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि इस राज्य की 80 से 90% जो आबादी है वो आजीविका उस पर आधारित है। जहां तक हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि में मुख्य रूप से अनाजी फसलें आती हैं, आपकी दलहनी फसलें आती हैं, आपकी तिलहनी फसलें आती हैं और वो मैदानी क्षेत्रों में लोग उसको बड़े सुंदर ढंग से कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बड़ी होल्डिंग्स हैं, सिंचाई की सुविधाएं हैं और पन्नागर यूनिवर्सिटी टेक्निकल रूप से वो संपन्न है। पर्वतीय क्षेत्र की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा कि जहां की बहुत सारा पलायन हो रहा है, कई उसके कारण हैं, लेकिन उसमें एक सबसे प्रमुख कारण है कि हम आर्थिकी के हम नहीं जोड़ पाए और वहां पर जो है लोगों को स्वरोजगार से नहीं जोड़ पाए। तो वहां पर औद्यानिकी विषय एक ऐसा विषय है कि जिससे कि वहां पर स्वरोजगार हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम औद्यानिक की बात करते हैं तो उसमें फलों की बात आती है, सब्जी की बात आती है, फूलों की खेती की बात आती है, मसालों की खेती की बात आती है। उसके अंतर्गत जो है मशरूम उत्पादन की बात आती है, बी कीपिंग की बात आती है, रेशम, जड़ी बूटियां, न जाने कितने कितने विषय हैं जो कि हम स्वरोजगार वहां पे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि हम बेमौसम में हर चीज का हम उत्पादन कर सकते हैं, जबकि उनका उत्पादन मैदानी क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से जो है संभावनाएं बहुत हैं, काफी संभावनाएं, लोगों ने प्रयास भी किए और पूर्व से हम लोग कई पर्वतीय क्षेत्रों में कई सालों से, कई वर्षों से नकदी फसलें और व्यावसायिक फसलों की खेती किया करते थे। आलू की हम बात करें 26,000 हेक्टेयर में आलू की खेती वहां पर होती है। अदरक की हम बात करते हैं 5,000 हेक्टेयर में अदरक की खेती होती है, 4,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती होती है। इसी तरह से लहसुन है और कई जो है व्यावसायिक फसलें हैं जिनमें कि वहां पे लोगों की आजीविका परंपरागत रूप से चलती आ रही है। राज्य बनने पर यह कल्पना की गई थी कि अब हम लोगों के समृद्धि होंगे, आर्थिक रूप से हम लोग जो है काफी आगे बढ़ेंगे और इसीलिए ये राज्य का निर्माण भी हुआ था। लेकिन विगत 22 साल गुजर गए हैं, अभी तक जो है कहीं भी ये परिलक्षित नहीं हो पाता। निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में अच्छा खासकर के अपने प्रयासों से, व्यक्तिगत प्रयासों से अच्छे काम भी हुए हैं। जैसे आपका नैनवा का क्षेत्र है, रुद्रप्रयाग में मत्स्य पालन का है, पिथौरागढ़ में जाएंगे मुर्गी पालन का है। कई क्षेत्र विकसित किए लोगों ने किए हैं जहां पर कि अच्छे अधिकारी रहे हैं और जहां पर लोगों ने ईमानदारी से योजनाओं का क्रियान्वयन किया। लेकिन योजनाएं बहुत सुंदर हैं, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सेक्टर की योजना हो, जिला सेक्टर की योजना हो, कई योजनाएं हैं और योजनाओं में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ क्रियान्वयन की है, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक योजनाओं में पारदर्शिता नहीं ला पाएंगे तो ये उम्मीद करना कि प्रधानमंत्री जी का सपना जो है हम कृषकों की आय बढ़ा पाएंगे, सोचना बेमानी है। मैं कुछ उदाहरण आपके पास देता हूं कि सपोज जहां पर जैविक खेती की अपार संभावनाएं थी, यहाँ पर अदरक उत्पादन की बहुत संभावना थी, प्याज बीज की बहुत संभावना थी, कई सेक्टर थे जिस पर कि हम आगे स्वरोजगार बढ़ा सकते हैं। कुछ प्रयास हुए हैं। अब जिस राज्य का आप लगा लीजिए कि फल उत्पादन के या फलों के जो उत्पादन के जो आंकड़े हैं वही अगर सही न हो, उद्यान विभाग अपना 15-16 की रिपोर्ट में क्लेम करता है कि वो हिमाचल से उत्पादन में, फलों के उत्पादन में आगे है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आप 4 धाम यात्रा पर जाएंगे तो कहीं भी यात्रियों को एक दाना जो है फलों का देखने को नहीं मिलता। ये उत्तरकाशी जनपद को आप छोड़ दें जो कि संपन्न है, या उधर आपके रामगढ़, भवाली में जो कुछ इलाके हैं जहां पर कि बाजार में ताजे फल आपको दिखाई देंगे, वरना आप 4 धाम यात्रा पे कहीं भी निकलेंगे तो आपको जो है कहीं भी फल जो है आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन आंकड़ों में हम फिर भी जो है सबसे हिमाचल से भी हम आगे हैं। अभी जो है जो ये पलायन आयोग की जो रिपोर्ट है 17-18 की, पलायन आयोग कहता है कि पौड़ी जनपद में 20,000 हेक्टेयर, उद्यान विभाग दिखाता है कि 20,000 हेक्टेयर में फल उत्पादन के अंतर्गत हमारा क्षेत्रफल है, जबकि पलायन आयोग बताता है कि केवल और केवल 4,000 हेक्टेयर पे ही उद्यान है। इसी तरह से वो टिहरी जनपद में 12,000 हेक्टेयर उद्यान को कम जब दर्शाता है। इसी तरह से अल्मोड़ा जनपद है, अन्य जनपदों में। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हमारे राज्य का उत्पादन के आंकड़े ही सही नहीं है तो हम सही नियोजन की कैसी बात करेंगे। आजकल प्रोसेसिंग यूनिट की बात होती है कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ, जब फल उत्पादन है ही नहीं तो प्रोसेसिंग यूनिट कहां से लगेगी। इसी तरह से अदरक बीज
पूर्वोत्तर राज्यों से 15 से 20 करोड़ का अदरक का बीज प्रतिवर्ष खरीदा जाता है। अरे काश्तकार जो बेचारे बीज उत्पादन कर रहे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको उस पैसे को दें जिससे कि राज्य आत्मनिर्भर बने। लेकिन इस तरह पर किसी का ध्यान है ही नहीं, केवल और केवल खरीद फरोख्त में ये सारी योजनाओं को जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। आपकी ये मुख्यमंत्री संरक्षित स्वरोजगार योजना चली, उसके अंतर्गत काश्तकारों से पहले ही अंग्रेजी में स्टाम्प पेपर भर के लिखाया जाता है कि साहब की जो है हमारा पॉली हाउस लग चुका है, और आधे अधूरे पॉली हाउस जो है इनके द्वारा लगाए गए हैं योजनाओं में, जिसमें कि 90% तक सब्सिडी जो है राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। इसी तरह से आलू बीज उत्पादन का है, पहले हर जिले में 1 या 2 जो है आलू फार्म हुआ करते थे, उनका बीज उत्पादन होता था, लोकल स्तर पर उनका वितरित होता था। अब मैदानी क्षेत्रों में प्रमाणित बीज को जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों को भेजते हैं, जिससे कि काश्तकार हताश और निराश है आलू उत्पादन वाले। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं होगी तो उनका आर्थिक विकास हो पाना जो है वो संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो हम लोग परिचर्चा करेंगे उसमें तमाम तरह के हमारे सवाल होंगे, जिनका जवाब भी हम लोग खुदसाजी से लेंगे। और निश्चित तौर पे ये जानकारियां बहुत फायदेमंद हो सकती हैं हमारे चिकित्सकों के लिए। जिस तरह से आपने बताया कि जो क्रियान्वयन है जो योजनाओं का, वो सही तरह से धरातल पे उतरना चाहिए। सिर्फ कागजों में ही जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए, धरातल पे जो चीजें दिखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है और अब उम्मीद की जाती है कि जब नई सरकार का गठन हुआ है, बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत मिला है, मुख्यमंत्री धामी जी हुए हैं, और साथ में जो हमारे कृषि और उद्यानिकी मंत्री हैं गणेश जोशी जी, और उनकी संभवतः 5 तारीख को एक बैठक भी है, समीक्षा बैठक विभागों की। तो मैं उनके संज्ञान में भी लाना चाहूंगा कि मंत्री जी अब बहुत हो चुका कागजों में आंकड़े दर्शाने का खेल, अब सारे अधिकारियों को निर्देशित करें कि वो सारी योजनाओं को धरातल पर लेकर के आए। धन्यवाद।